और जो हमारी गाड़ी चार्ज है वो 79% है। तो भाई पलवल पहुंचने वाले हैं। पलवल में एंट्री करने से पहले फ्लाईओवर है ये जो, और ये सामने जो फ्लाईओवर आप देख पा रहे हो। और हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो 68% रह गई है। और जो ये होटल आपको इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन पर भी आपको ईवी चार्जिंग मिल जाएगी। और ये देखो वहाँ गाड़ी चार्ज भी हो रही है ये भी। और अगर कभी आपको कोकलावन जाना हो, शनिदेव धाम, और ये जो जगह है ये बड़ौता करके है, और ये कट है बिंद्रावन का। ये रहा बिंद्रावन का मेन गेट। ये काफ़ी सुंदर मंदिर है। राधे राधे सभी भाइयों को, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं बहुत बढ़िया हूँ। मेरी एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाइयों आज जा रहे हैं बिंद्रावन के लिए। दिखाते हैं आपको सारा रूट, उल्टे वगैरह सारी चीज़ आपको दिखाई। और जो हमारी गाड़ी चार्ज है वो 79% है। 298 की रेंज आ रही है। और अभी 209 का एसी आ रहा है। एसी बहुत हाई आ रहा है, आगे चल के कम हो जाएगा ये। और हमारे यहाँ से जो बिंद्रावन की दूरी है वो पूरे 100 किलोमीटर है, जिसमें लगभग लगभग हमें 2 घंटे लगेंगे। तो भाई पलवल पहुँचने वाले हैं। पलवल में एंट्री करने से पहले फ्लाईओवर है ये, जब अपने लोकल की तरफ से आते हैं हम, तो ये रेलवे के ऊपर बना हुआ फ्लाईओवर है। अभी इसके उतरने के बाद हम पलवल में एंट्री कर जाएंगे। भाई हम पलवल पहुँच गए हैं। और हम तो आए हैं थोड़ा लोकल से, तो नीचे करा रहे हैं। वरना आपको ये जो ये ऊपर फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, अगर दिल्ली फरीदाबाद की तरफ से आप आते हो तो ये फ्लाईओवर यूज करें। जिससे क्या होगा कि आपको जो भीड़ भाड़ थोड़ी बहुत पलवल नीचे मिलती है ना, वो आप बच जाओगे उससे, और ऊपर ऊपर निकल जाओगे। थोड़ा बहुत हल्का तो आपका मतलब 5-4 मिनट बच जाएंगे। अगर नीचे अगर जाते तो 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, और ऊपर फ्लाईओवर यूज करके जाओगे तो आपको 5-7 मिनट बच जाएंगे, जिससे आप आसानी से पलवल को पार कर लेते हो। और पलवल से जो बिंद्रावन की दूरी है वो 80 किलोमीटर है। नेट 80 किलोमीटर पड़ता है पलवल से बिंद्रावन। और जो हम चले से घर से 209 का एसी आ रहा था, अब देखो 158 का आ रहा है। तो मैंने बताया था ना एसी कम हो जाता है। और अब हम जो चल रहे हैं नेशनल हाईवे 44 है। नेशनल 44 ज्वाइन कर लिया हमने। और ये सीधा हमको छठीकरा ले जाएगा। मतलब बिंद्रावन से पहले जहाँ से कट से मुड़ेंगे वहाँ तक हम इसी रोड को यूज करेंगे, NH 44। और ये इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है। और ये सामने जो फ्लाईओवर आप देख पा रहे हो, जिसके नीचे से हम जाएंगे, यहाँ पे KGP और KMP दोनों का मिलन है। ये रोड ऊपर जो जा रहा है, लेफ्ट में जो जा रहा है वो KGP जा रहा है, और राइट में जो जा रहा है वो KMP जा रहा है। तो ये KGP और KMP का मिलन है यहाँ पे पलवल में। और इस रोड के ऊपर आपको CNG पंप और मतलब पेट्रोल पंप, डीजल, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। और EV चार्जर भी काफ़ी है। वो देखो सामने आपको ये पेट्रोल पंप दिखाई भी दे रहा हो, पीछे CNG पंप था और ये पेट्रोल पंप है। तो यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और इस रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट है वो गाड़ियों की 80 की है और बड़े वाहनों की 65 की है। और ये रोड 6 लेन का रोड है, 3 लेन जाने की और 3 लेन आने की। 6 रोड का रोड है, 6 लेन है इस पर, 3 लेन जाने की और 3 लेन आने की। और इस रोड पर खाने पीने के होटल ढाबे बहुत हैं, दुनिया भर के खुले हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं खाने पीने की, बहुत होटल ढाबे हैं। ये अभी जो हम पहुँचे हैं ये बंचारी गांव है। और ये 4-5 किलोमीटर होटल से 4-5 किलोमीटर पहले पड़ता है। और यहाँ से जो बिंद्रावन की दूरी है वो 56 किलोमीटर है। जिस फ्लाईओवर चल रहे हैं बंचारी विलेज का ही फ्लाईओवर है। इसको क्रॉस करने के बाद ये गांव क्रॉस हो जाएगा। तो भाइयों अभी होटल पहुँच गए हैं। ये होटल शहर है। और यहाँ से जो दूरी है वो 51 किलोमीटर है बिंद्रावन की। तो लगभग हमने आधा सफ़र तय कर लिया है। 51 किलोमीटर और बाकी है बिंद्रावन यहाँ से। और हमारी जो गाड़ी की बैटरी है वो 68% रह गई है। जबकि हम घर से चले थे 79% थी, जिसमें लगभग 47-48 किलोमीटर की लगभग ये चल रही है। तो अच्छी एवरेज निकाली है गाड़ी। एक तो हम 80 से नीचे की स्पीड पे चल रहे हैं, और दूसरा AC बहुत कम हो गया, 132 का AC आ रहा है। क्योंकि आज टेम्परेचर कम है, आज गर्मी कम है, तो इस वजह से AC अच्छा आ रहा है गाड़ी का, जिससे कि माइलेज अच्छी आ रही है। तो भाइयों ये एक टूल टैक्स आ गया है। ये हमारी जर्नी का पहला टूल टैक्स है। और जो इसके चार्जेस है वो 100 रुपये के हैं, और एनुअल पास यहाँ पे एक्सेप्टेड है। तो ये एक ही टोल पड़ता है बिंद्रावन तक जाने के लिए ना, अगर हम यहाँ से बात करें पलवल से। और यदि हम दिल्ली से आ रहे हैं तो ये तीसरा टोल टैक्स पड़ेगा। एक बदरपुर बॉर्डर पे है, एक गतपुरी टोल प्लाजा है, और तीसरा ये है करमन टोल प्लाजा।
और हम फरीदाबाद से अगर आ रहे हैं तो ये दूसरा पड़ेगा। एक बीच में गतपुरी टोल प्लाजा पड़ेगा और उसके बाद ये करमन टोल प्लाजा पड़ेगा। तो अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो 3 टोल है, फरीदाबाद से आ रहे हैं तो 2 टोल है, और अगर पलवल से आ रहे हैं तो ये एक ही टोल पड़ेगा सिर्फ। और जो ये राइट साइड में आपको ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, इन पे आपको ईवी चार्जर की सुविधा मिल जाएगी। ईवी चार्जर यहाँ सभी होटलों पे लगभग लगे हुए हैं। और यहाँ से अब जो हमारी एंट्री हो गई है वो यूपी में हो गया, उत्तर प्रदेश में। अब हरियाणा स्टेट छोड़ के हम यूपी में, उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री हो गई है। और जो ये होटल आपको इस साइड में दिखाई दे रहे हैं, इन पर भी आपको ईवी चार्जिंग मिल जाएगी। और ये देखो वहाँ गाड़ी चार्ज भी हो रही है ईवी। तो इन होटलों पे भी आपको ईवी की सुविधा मिल जाएगी। तो भाइयों अभी हम कोसी पहुँच चुके हैं। ये कोसी शहर है और हम उसी को क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ से जो दूरी रही है वृंदावन की वो 37 किलोमीटर है। 37 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। और ये कोसी है, बहुत पुराना शहर है, उत्तर प्रदेश का पुराना शहर है कोसी। और अगर कभी आपको कोकिलावन जाना हो, शनिदेव धाम, तो ये रास्ता है उसका। यहाँ से कटते हैं शनिदेव मंदिर के लिए। ये रास्ता जा रहा है जहाँ ये ट्रैक्टर ट्रॉली जा रही है और ये गाड़ियाँ जा रही हैं लेफ्ट में। यहाँ से भाई 23 किलोमीटर रह गया है वृंदावन। और अगर हम रोड की बात करें तो रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है, अच्छा रोड है। और यहीं से दिल्ली से और वृंदावन तक अच्छा रोड है। और यहाँ से आप चौमुआ और पर्क के लिए मुड़ सकते हो। और आगरा यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। और हमें चलना है इस रोड पर अभी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास, फिर हम छठीगरा पहुँच जाएंगे। छठीगरा से हमको लेफ़्ट लेना है और वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर है वृंदावन। तो टोटल यहाँ से 14 किलोमीटर बचा हुआ है वृंदावन। और ये जो जगह है ये बड़ौता करके है। यहाँ से परखम के लिए लेफ़्ट जाते हैं। और यहाँ से जो दूरी बची हुई है वो 12 किलोमीटर बची हुई है वृंदावन की। और 7.5 किलोमीटर 8 किलोमीटर के आसपास हम इस रोड को छोड़ देंगे, छठीगरा पहुँच जाएंगे। तो यहाँ अब हम छठीगरा पहुँच गए। यहाँ से हमें नेशनल हाईवे को छोड़ना है और ये वाला जो सर्विस रोड है, इस सर्विस रोड पे चलना है। आगे ये फ्लाईओवर यूज नहीं करना है। यहाँ से इसको छोड़ के सर्विस रोड पे आ जाना, हाईवे को छोड़ के, नेशनल हाईवे को छोड़ के। और इस सर्विस रोड पे लगभग हमें 400 मीटर के आसपास चलना है। और यहाँ आगे कट आ जाएगा वृंदावन का। और ये कट है वृंदावन का, ये वृंदावन का मेन गेट, मेरो वृंदावन। अब हमने यहाँ से जो है लगभग 4 किलोमीटर के आसपास है वृंदावन। 4 किलोमीटर चलना और हम वृंदावन पहुँच जाएंगे। वहाँ से 200-300 मीटर चलेंगे तो राइट में ये 4 धाम मंदिर है। 4 धाम मंदिर दिखाई दे रहा होगा आपको राइट। तो यहाँ से बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए सीधा जाएं। और जहाँ से वो स्टार्ट हो जाता ना, मतलब छठीगरा से जैसे ही मुड़ते हैं हम, तो 4 धाम मंदिर है। वहाँ से यहाँ तक कई मंदिर पड़ जाते हैं, दोनों साइड में कई मंदिर हैं। तो भाइयों हम वृंदावन पहुँच चुके हैं। ये देखो, ये है प्रेम मंदिर, ये कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। और अंदर से अगर दिखाई दूँ तो ये देखो, ये प्रेम मंदिर है। ये काफ़ी सुंदर मंदिर है। शाम के टाइम इसमें बहुत ही लाइटें जल जाती तो बहुत ही सुंदर लगता है। और गाड़ी जो चली है 99.8 किलोमीटर, मतलब लगभग 100 किलोमीटर में 200 मीटर कम है। तो कैसी लगी भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर आपको किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।